नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जर्नी किल में अपन सेंटर बर्नर मतलब सीबी का अलाइनमेंट कैसे करते हैं। एक मित्र ने पूछा है, हालांकि ये कोई इतना बड़ा चीज़ तो नहीं है, सभी को नॉलेज है, लेकिन यदि किसी ने पूछा है मतलब किसी को तो इससे नॉलेज की ज़रूरत है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सीबी का अलाइनमेंट कैसे करते हैं। सीबी का अलाइनमेंट जनरली और कोथरो पाइप का अलाइनमेंट, सीबी का अलाइनमेंट प्रॉपर सेंट्रलाइज एयर के लिए, और कोथरो पाइप का अलाइनमेंट कोल की जो प्रोफाइल है उसको प्रॉपर करने के लिए, मतलब कील में कोल का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर थ्रो होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग या उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार करते हैं। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सीबी मीन्स सेंटर बर्नर। तो किल जो है इंक्लाइन होती है, इंक्लिनेशन इसका जो है लेंथ का 2.5% और कोई किल जो होती है 3% होती है। तो जनरली जब सीबी का अलाइनमेंट करते हैं तो सीबी को जो वाटर लेवल मिला के हम लोग 0 रखते हैं ना, उससे थोड़ा सा अप रखना पड़ता है। मतलब सीबी का लेंथ का 2.5% हमको अप रखना पड़ता है, तभी ये एक्सेस से मैच करेगा। मतलब किल का एक्सेस और सीबी का सेंटर पूरा मैच करना चाहिए। यदि आप यहाँ से किल के अंदर खड़े होकर इसको व्यू करेंगे तो ये पूरा एक सीध में आपको दिखना चाहिए। या किस चीज़ से मेजर करते हैं तो भी एक सीध में आना चाहिए। तो जनरली इस टाइप से अलाइनमेंट करते हैं, परंतु कोई कोई क्या करता है कि सिर्फ सीबी को अप डाउन नहीं रखता, सीबी को एकदम बराबर पैरेलल में अलाइनमेंट करता है। उस कंडीशन में आप अंदर से जाएंगे और यदि बाहर और अंदर सीबी का वाटर लेवल चेक करेंगे तो ये पैरेलल रहेगा, ना सीबी अप रहेगा ना डाउन रहेगा, सीधे 0 रहता है। तो ये जो प्रोसेसमैन है उनका किन का बिहेवियर है उसको समझ के ये लोग उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा कौन का डाया है, ये सीबी है और ये कोथरो पाइप है सीटीपी। तो जनरली इसका एक रफ कैलकुलेशन ये है कि यदि ये कौन का डाया 1350 mm है तो इसका आधा रेडियस कितना रहेगा, 675। तो 675 का यदि हम हाफ कर दें तो 337 आ रहा है। तो जनरली हमने ये देखा है कि सीबी का सेंटर और कोथरो पाइप जो है उसका सेंटर वो 310 से 320 रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि इस पोजीशन में हमारा कोल का जो थ्रो है वो गैस फेस के सेंट्रलाइज में थ्रो होगा, उससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन का पार्ट आने का चांसेस नहीं रहता है। इस कारण से ये अलाइनमेंट करते हैं। और जनरली जो बड़े किल हैं जैसे 350 का किल है तो ये डिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा, ये करीबन 410 या 420 रहता है। तो ये बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं सीबी अलाइनमेंट में। और जनरली जो सीबी पाइप है और जो ये कोथरो पाइप है, तो सीबी पाइप से थोड़ा सा कोथरो पाइप हम हमेशा आगे रखते हैं, ताकि इसमें यदि हम पैरेलल रखेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन का चांस रहता है, या सीबी का डायरेक्ट एयर ना इधर पे लगे, मतलब इसका एयर इसको उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, जैसे फाइंस वगैरह को। तो एक नॉर्मल प्रोफाइल और नॉर्मल थ्रो के लिए ये कोथरो पाइप को थोड़ा सा हम लोग इससे सीबी के कंपेयर में इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, करीबन 100 mm क्या। सीबी अलाइनमेंट करते समय सबसे पहले ये सीबी को एकदम 0 ना अप होना चाहिए ना डाउन होना चाहिए। सीबी वाटर लेवल को आगे पीछे लगा के पहले 0 सेट कर लेते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि हमको सीबी को थोड़ा अप रखना है या डाउन रखना है। मतलब ये वाली पोजीशन में सेट करना है या ये वाली पोजीशन में सेट करना है।
और यदि आपको अप रखना है तो इसका फिर वाटर लेवल के अकॉर्डिंग आप टेप से नाप के 2.5% जो आपका सीबी का लेंथ है उसका 2.5% निकालिए। जितना एम हो रहा है, यदि 70 mm हो रहा है या 80 mm 70 to 80 mm हो रहा है, उसको उतना अप कर दीजिए। और उसी अकॉर्डिंग पुल थ्रो को भी करीबन 50 से लेकर 100 या 90 mm तक इसके सेंटर से इसको अप रख देते हैं। स्टार्टिंग में आपको इसका सेंटर में लाने के लिए पहले तो मैंने बताया यहाँ वाटर लेवल लगा के 0 सेट कर लेना, फिर इसको लेफ़्ट राइट नाप मेज़र करना है। माना सीबी के आउटर से कोन के लेफ्ट राइट तरफ और लेफ्ट तरफ दोनों बराबर आना चाहिए, तभी आपका सीबी सेंटर में है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको अलाइनमेंट के समय, लेफ़्ट एंड राइट बराबर होना चाहिए। और अप डाउन के लिए तो मैंने बताया आपको, या तो 0 रखिए या अप रखिए। उसके अकॉर्डिंग आप फिर मेज़र कर लीजिए कि मैंने सीबी को किस अलाइनमेंट पर रखा है, जो आगे आपको काम आएगा। तो मैंने इस कैंपेन में ये अलाइनमेंट रखा था, मेरे को ऐसा आउटपुट मिला, तो आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहेंगे या फिर सेम रखना चाहेंगे, तो इस टाइप से आप को सीबी का अलाइनमेंट करना आ जाएगा। और कई किल में मैंने देखा है कि ये सीबी जो है इसके एक्सेस में नहीं रहता। जनरली सीबी का जो मेन डोर में स्लॉट रहता है, मतलब होल रहता है, वही डाउन रहता है। मतलब सीबी जो है डाउन तरफ में रहता है। मतलब आप ये पोजीशन देख रहे हैं, इससे भी यहाँ आएगा वो, करीबन ये पोजीशन थोड़ा इधर आएगा, इससे डाउन रहता है, मतलब उसका सेंटर यहाँ कहीं पे आएगा ऐसे। तो ये किल का बिहेवियर या उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, कई लोग एयर को बेड में रखते हैं, गैस स्पेस में कम रखते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर एरिया में गैस टेम्परेचर ज़्यादा हाई ना रहे। और कई लोग गैस में रखते हैं, ये सोचते हैं कि एयर को डायरेक्ट बेड में नहीं देना है, लेकिन रूल यही है कि एयर जो है डायरेक्ट बेड में नहीं आना चाहिए। क्या होगा उससे, आपका यहाँ पर कार्बन कंज्यूम ज़्यादा होगा, लोकलाइज हीटिंग चालू हो जाएगी। तो जनरली इसको इस पोजीशन में ही सेट करना है, एक्सेस में, ताकि इसका जो एयर है सेंट्रल में ही रहे। और कई लोग पूछेंगे सर ये जो सीबी है यहाँ कौन से कितना अंदर रहता है, अंदर इनसाइड रहता है, तो ये जनरली 300 से 400 mm तक, 300 to 400 mm तक जनरली इसको रखते हैं। इसको कई लोग ये है ज़्यादा बैक कर देने से इसका जो इफ़ेक्ट है ये कौन से हुड तरफ भी आने लगता है, उस कंडीशन में आपका हुड टेम्परेचर भी राइज हो सकता है। तो इसको ज़्यादा पीछे साइड नहीं रखना है, 300 से 400 mm तक रखने से इसका जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक आता है। एक बात और बता रहा हूँ आपको कि कोई क्या है, कोल थ्रो पाइप और जो सीबी पाइप है, दोनों का जो सेंटर है वो पूरा पैरेलल ही रहता है। क्योंकि जब ऑपरेशन में रहता है किल, तो कोल थ्रो पाइप हीटअप होता है। हीटअप होने से ये नॉर्मली ही ऊपर की तरफ सेक हो जाता है, तो हमको ऑटोमेटिक ही ऐसा कर्व वाला प्रोफाइल मिल जाता है। तो उस कंडीशन में आपको कोल थ्रो पाइप को आप रखने का ज़रूरत नहीं है, आप 0 भी रख सकते हैं। 0 रखने से हीट होएगा और आपको ऑटोमेटिक ही अप चला जाएगा और कर्व में मिल जाएगा। कभी कभी क्योंकि ये हो सकता है आपने पहले से अप रख दिया और पाइप गर्म होने के बाद और शेक हुआ, तो आपका कोल थ्रो पाइप में कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको इसका अलाइनमेंट करते समय सीबी का सेंटर और कोल थ्रो पाइप का सेंटर 0 रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
यहाँ पर देखिए ये एक व्यू है। ये CV देखिए अभी 0 पर सेट है, तो इसको थोड़ा सा इस पोजीशन में भी कोई सेट करता है या इससे थोड़ा सा अप में सेट करेगा। और जो दूसरी चीज़ मैं बता रहा था, ये देखिए ये ट्यूब से आप इसके सेंटर से इसको देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा आपको, थोड़ा सा दूर खड़े होकर। अभी देखिए थोड़ा सा दिख रहा है, पूरा सेंटर में अपना फेस लाएंगे, ये अभी एक साइड से देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए पूरा आपको एकदम सेंटर ही दिखेगा, माने CV विजिबल नहीं होगा। या आप यहाँ से कोई रोप डाल के भी इसके सेंटर को मिला सकते हैं। तो इस टाइप से आप CV को अलाइनमेंट कर सकते हैं। और एक गाइडलाइन है, और आप अपने सीनियर से भी इसको और समझ लेंगे तो आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.